हेलो गाइस, तो आज हम लोग कुछ इस प्रकार का साइन इन बटन क्लियर करने वाले हैं जिसमें हमने साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक साइन अप का फॉर्म फिल किया जाएगा जिसमें नेम ईमेल वो भी कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन के साथ हमारे यहाँ पर से आएगा। और जैसे हम साइन इन नीचे हम क्लिक करते हैं तो ये साइन इन का ये बटन खुल के आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन के साथ हमारे यहाँ से साइन इन का भी बटन रहेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से एंड डेप्थ में जानने वाले हैं, पूरे कोड हमारे यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने यहाँ पर तीनों फाइल क्रिएट कर लिया हुआ है, HTML का भी, CSS का भी और JS का भी। उसके बाद हमने यहाँ से बॉयलर प्लेट का भी क्रिएट कर लिया हुआ है और टाइटल हमने यहाँ पर रख लिया हुआ है साइन अप पेज। और साथ ही साथ हमने स्टाइल्स को भी और JS को भी यहाँ पर से कनेक्ट कर लिया हुआ है। अब हमारे यहाँ पर से लाइव ओपन भी हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर से अपना पेज को क्रिएट करेंगे। और जैसे कि हमने सेंटर में देखा था, सेंटर के लिए हम लोग यहाँ पर से इसके लिए हम लोग यहाँ पर से बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में भी हम लोग यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर से एक एक्स्ट्रा डिव लेंगे बिकॉज ऑफ अगर हम लोग किसी और कंटेंट को इसमें अगर पुश करना चाहेंगे तो अगर हम लोग बॉडी में डायरेक्ट कुछ भी लगा देते हैं तो हम यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर से एक डिव क्रिएट करेंगे, साथ में इसका क्लास हम लोग यहाँ पर से कंटेनर या बॉक्स ले लेते हैं। और बॉक्स कंटेनर में हम लोग यहाँ पर से अपना जो भी कंटेंट होगा सारा हम लोग इसी के अंदर करने वाले होंगे। बॉक्स के अंदर में हम लोग यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर साइन अप फॉर्म होगा उसे हम लोग यहाँ पर से क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर से क्लास लगाएंगे साइन अप फॉर्म। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर से अपना जो CSS का काम है उसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर साइन अप फॉर्म और बॉक्स का सबसे पहले यहाँ पर से क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं बॉक्स हमारे यहाँ पर से क्रिएट है, तो बॉक्स का हम लोग यहाँ पर से कॉपी करते हैं, स्टाइल्स में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम उसे सेव करेंगे और स्टाइल्स में आएंगे और बॉक्स का यहाँ पर से एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। और इसे हम लोग सबसे पहले तो हाइट विथ दे देंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर से पूरा का पूरा विथ हम स्क्रीन का चाहते हैं, इसलिए हम लोग 100 VH का यूज़ करेंगे और VW का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से पूरा 100 विथ का यूज़ करेंगे ताकि फुल स्क्रीन में हमारा यहाँ पर से पूरा शो हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर से डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर से सेंटर में चाहिए अपना बॉक्स, तो हमें डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन वगैरह का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा हम लोग यहाँ पर से सेंटर में यहाँ पर लाने के लिए सबसे अच्छा बात है हम लोग यहाँ से फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। तो लाइन आइटम हम लोग यहाँ पर सेंटर ले लेंगे। इन दोनों से हमारे यहाँ पर से डीप जो हमारा बॉक्स है इसमें हमारा जो फॉर्म है ये पूरी पूरी सेंटर में आ जाएगी। अब हम लोग फॉर्म का जो है इसे हम लोग यहाँ पर से स्टाइल लेने वाले हैं। सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर से स्टाइल लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम लोग कुछ इस प्रकार से इस बॉक्स को क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर से विड्थ देने वाले हैं कुछ इस प्रकार से 250 px का, और साथ में यहाँ पर से हम लोग हाइट देने वाले हैं। ये हाइट भी हम लोग फिक्स रखेंगे, मीन हाइट नहीं रखेंगे। इसका भी रीज़न हम लोग आगे को जानने वाले हैं कि मीन हाइट और विथ हाइट को क्यों नहीं रखने वाले हम लोग यहाँ पर से। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स हाइट को यहाँ पर 300 px का दे देते हैं और साथ में यहाँ पर से बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पर देंगे जो कि हम लोग यहाँ पर से 20 px का ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ बॉक्स शेडो ले देते हैं बिकॉज ऑफ हमें यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर से चेंज करने के लिए बॉक्स शेडो का यूज़ करेंगे। तो हम लोग 0 px +2 px लाइट ग्रे का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर से कुछ इस प्रकार का अब आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का हम लोग यहाँ पर से बॉक्स शो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सेंटर में पूरा का पूरा ये बॉक्स हमें यहाँ पर से शो हो रही है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 100 VH हमारे यहाँ पर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लेके आ रही है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर से हटाएंगे, अभी हैंडल करेंगे। सिंपली यहाँ पर से आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग यहाँ पर से इससे पहले हम लोग बॉक्स से पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे जो कि होता है स्टार। यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पर से मार्जिन और पैडिंग दोनों को हम लोग 0 कर देंगे बिकॉज ऑफ हमारे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं वो हमारे उसी के कारण आते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं जैसे मार्जिन पैडिंग हम लोग यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल हमारा सारा कुछ हट चुका है दोनों साइड से, इधर से भी स्क्रॉल हट चुका है, इधर से भी स्क्रॉल हट चुका है। और जैसे कि आप देखते हैं अगर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को कमेंट कर देते हैं और आप देख पाएंगे कि इधर हमारा यहाँ पर से स्क्रॉल आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा कमेंट हो गया, तो पूरा पूरा कमेंट हमें नहीं करना है, इसे हम लोग यहाँ पर से कट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो दोनों साइड में हमारा स्क्रॉल काम कर रहा है। ये हमारा बॉडी का जो मार्जिन होता है, बॉडी का मार्जिन प्लस 100 VH आ चुका है, इसीलिए ये हमारा एक स्क्रॉल लेके आ रहा है। तो हमें स्क्रॉल नहीं चाहिए तो हमने स्क्रॉल को हटा दिया है।
और जो हमने यहाँ पर से 250 px और 350 px का यूज़ किया है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है हमें, तो हम इसे इंक्रीज कर लेंगे। सिंपली हम यहाँ से 350 px का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और 400 px का यूज़ करेंगे। अब आप देख पाएंगे कुछ अच्छी प्रकार से हमारा यहाँ पर सारा कंटेंट आ सकता है। अगर कंटेंट नहीं आता तो हम लोग बाद में इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे बॉक्स शेडो तो हमारा अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा और शेडो लगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख पाएंगे थोड़ा और शेडो हमें यहाँ पर चाहिए, और लाइट ग्रे में भी यहाँ पर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हम लोग यहाँ पर से इंसेट वगैरह का यूज़ करेंगे, सब अभी ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं, और हम यहाँ से बॉर्डर वगैरह को जीरो कर देते हैं। थोड़ा बॉर्डर हमें यहाँ पर से लग रहा है कि बॉर्डर आ रहा है, तो हम यहाँ से बॉर्डर को इसे जीरो कर देते हैं। बॉर्डर जीरो अगर कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा अच्छा देखने को लगेगा, और बॉक्स कुछ अच्छा लगेगा। चलिए हमने यहाँ से बॉक्स शेडो को जीरो यूज़ कर लिए हैं। अब हमें इसके अंदर कंटेंट को पुश करना है। कंटेंट के लिए हम लोग HTML में आते हैं, और HTML में अब आप देख पाएंगे हमारा साइन अप फॉर्म शो हो रहा है। अब साइन अप फॉर्म के अंदर हमें सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए, जो कि साइन अप या साइन अप चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर से हेडिंग के लिए H1 का यूज़ कर लेते हैं, और H1 में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर साइन अप लिख लेते हैं। बाकी हम लोग बाद में इसे चेंज करके साइन इन भी इसी में ले आएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर से डाल लेते हैं, और क्लास डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग हेड1। हेडिंग का हम लोग यहाँ पर से क्लास डाल देते हैं, ताकि हमारे आपसे हेडिंग को क्लास में बाद में हम लोग चेंज कर सके। इससे सिंपली हमारे से चेंज हो चुका है। और हमें यहाँ पर देखते हैं फॉन्ट साइज, कुछ फॉन्ट हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो फॉन्ट के लिए हम लोग यहाँ पर से फॉन्ट फैमिली को चेंज कर देते हैं। पूरा बॉडी में हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं फॉन्ट फैमिली, और हम लोग यहाँ पर से चूज कर लेते हैं कुछ अच्छा सा, जो कि हम लोग यहाँ पर से सबसे अच्छा हमें यहाँ पर से लगता है एरियल, फिर sans serif। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ अच्छा सा यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर से आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली वगैरह सभी कुछ चेंज कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर हेडिंग के बाद हम लोग यहाँ पर से हेडिंग को सेंटर में चाहते हैं, तो आगे हम लोग से चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से 3 इनपुट चाहते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर से इनपुट से वैल्यू उठाएंगे। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद आप इसे अभी एक आईडी दे देंगे, और आईडी में हम लोग यहाँ पर से इसका यूज़ करेंगे नेम नेम बॉक्स का यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि नेम हम लोग डायरेक्ट अगर यूज़ करते हैं तो कन्वेंशनल में इसमें हम लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से इनपुट बॉक्स का यूज़ कर लिए हुए हैं। साथ ही फिर हम लोग एक और इनपुट का यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसमें हम लोग यहाँ पर से ईमेल का यूज़ करेंगे। तो ईमेल के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ही रख लेते हैं, और ईमेल में हम लोग यहाँ पर से एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। ईमेल का हम लोग यहाँ पर से बॉक्स क्रिएट कर ले रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर से इनपुट एक और क्रिएट करेंगे, जिसमें टाइप हमारा यहाँ पर से पासवर्ड होने वाला है, जो कि हमारा पासवर्ड के लिए होगा। तो हम लोग टाइप पासवर्ड ले लेंगे, और आईडी को हमारे यहाँ पर से फिर से आईडी पास बॉक्स रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर से तीनों बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं, इनपुट्स भी हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, और हमारा जो साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म के अंदर में ही हमारा H1 है, इसलिए हम लोग साइन अप फॉर्म को सबसे पहले कॉपी करेंगे और साइन अप फॉर्म को लेंगे। और साइन अप फॉर्म के अंदर जो हमारा H1 है, इसको हम लोग यहाँ पर से लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर से डायरेक्ट H1 का भी यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्ट सेलेक्टर का, जैसे कि आपको हम यहाँ पर से दिखाने वाले हैं। ये डायरेक्ट सेलेक्टर का अगर आप यूज़ करते हैं तो H1 अगर इसके अंदर भी अगर होता है तो भी उसे नहीं लेगा। ये डायरेक्ट H1 जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसे ही लेगा। इसे नेक्स्ट सिबलिंग सेलेक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी ये काम करेगी। बट अगर मैंने इसके अंदर या कहीं और H1 डाला है तो भी उसमें वर्क कर जाएगी, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में यूज़ हो सके। इसमें हम लोग यहाँ पर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ करेंगे, और साथ में आप देख सकते हैं H1 हमारा यहाँ पर से काफ़ी सारा मार्जिन वगैरह लेके आता है, बट हमने बॉडी में ही मार्जिन 0 कर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर से कोई भी मार्जिन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर से मार्जिन नहीं, पैडिंग थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, और पैडिंग का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर से अराउंड 12 px का। और 12 px का यूज़ करने के बाद आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा साइन अप फॉर्म दिख रहा है। बट 12 नहीं, हमारे यहाँ पर से थोड़ा और ले लेते हैं, इसे अराउंड 20 px का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और 25 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। अब आप देख पाएंगे कुछ अच्छा सा हमारे यहाँ पर साइन अप शो हो रहा है, और नीचे भी हमारा मार्जिन काफ़ी रह चुका है। इसलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर से आ जाता है साइन अप फॉर्म का हमारे जो इनपुट्स हैं, ये तीनों के तीनों इनपुट्स हैं हमारे। इन तीनों इनपुट्स को हमें यहाँ पर से अरेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से आएंगे साइन अप फॉर्म। साइन अप फॉर्म के हमारे पास जो इनपुट्स है, हमारे इनपुट्स को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और इनपुट्स को हमारे यहाँ पर से जो भी स्टाइल से दे देते हैं।
तो इनपुट में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो इस विथ देते हैं, विथ जो कि हमारा 80% का यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि हम यहाँ पर से सारा कंटेंट पूरा पूरा फिल हो जाए। और मार्जिन लेफ्ट का यूज़ करेंगे। मार्जिन लेफ्ट में हम लोग यहाँ पर से 10% का दे देंगे, ताकि हमारा जो सेंटर में आ जाइए। 10% का जैसे हम लोग यूज़ करेंगे और आप देख पाएंगे ये पूरे पूरे 80% और ये सेंटर में भी आ चुकी है। अब इसमें हम लोग मार्जिन टॉप का भी यूज़ करेंगे, ताकि हमारे आपसे जो है कि सभी कोई एक दूसरे से दूर हो जाए। मार्जिन टॉप 20 px और 30 px देते हैं, अराउंड 30 px। अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा शो हो रहा है। साथ में हम लोग यहाँ पर से पैडिंग का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा 20 px होगा। 20 px नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 12 px का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से मार्जिन हमारे यहाँ पर से टॉप है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, 24 रख लेंगे। अब आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हो रहा है। और ये जो पैडिंग है, पैडिंग हमारा बढ़ने के कारण इधर आप देख पाएंगे ज़्यादा निकल चुका है। तो इसके लिए हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं पैडिंग 12 px टॉप बॉटम प्लस 0 px हमारा लेफ्ट राइट। अब आप देख पाएंगे ये लेफ्ट राइट का पैडिंग जो हमारा ऐसे हट गया है, और ये पूरा बॉक्स एकदम एक्यूरेट में आ चुका है। बट हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट देख सकते हैं आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमें कंटेंट को भी इधर पुश करना है, डैट मीन्स कि हमें यहाँ पर भी मार्जिन जो है हमारा वो चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर से 12 px का मार्जिन अगर आप देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कंटेंट यहाँ पर से हमारा पुश हो गया है, तो ये ओके है। बट हमें इसका जो विथ है इसको भी हमें कम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर से इसका यूज़ कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अब देख पाएंगे ये फिक्स हो चुका है। तो इसका यूज़ करने से हमारे यहाँ से जो भी पैडिंग एक्स्ट्रा एरिया लेती है, उस एक्स्ट्रा एरिया को यहाँ पर से कम कर देते हैं। चलिए अब आप देख पाएंगे कुछ अच्छा से यहाँ पर शो हो रहा है हमें। बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर भी चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे हम लोग, और बॉर्डर रेडियस में हम लोग यहाँ पर से अराउंड ले लेते हैं 8 px का। और अब देख पाएंगे कुछ अच्छा सा लग रहा है हमें। और साथ में इसका जो बॉर्डर है, हमें यहाँ पर से बॉर्डर को कम करना है। जो हमारा जो बॉर्डर इसमें दिख रहा है अभी, ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, हमें मात्र चाहिए 0.5 px का। 0.5 px का हम लोग यहाँ पर से लाइट ग्रे का यूज़ करते हैं, लाइट ग्रे। और हम लोग यहाँ पर से साथ में इसको सॉलिड का यूज़ करेंगे, सॉलिड इज अ टाइप, सॉलिड लाइट ग्रे। अब यहाँ पर से कुछ सिंपल सा हो रहा है, और साथ में देख सकते हैं इसमें कुछ आउटलाइन आ रहा है, तो हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पर सिंपली आउटलाइन को हम यहाँ पर से ऑफ कर देंगे, आउटलाइन को हम लोग नन कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे आउटलाइन हमारे यहाँ पर से नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर से इसमें टाइप कर सकते हैं। और इसका फ़ॉन्ट साइज हमारे यहाँ से 16 px हो गई, जो कि एक्यूरेट फर्स्ट फ़ॉन्ट साइज होती है। हम इस फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को 18 px करते हैं, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर से इंसेट शो होने लगेगा। तो चलिए हमें आपसे फ़ॉन्ट साइज अच्छी लग रही है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे तीनों साइन अप फॉर्म तो हमारा यहाँ पर से आ चुका है, बट हमें यहाँ पर साइन अप बटन चाहिए, साथ ही साथ हमें यहाँ पर लॉग इन ऑलरेडी के लिए भी चाहिए। तो एक बटन को हम लोग क्रिएट करेंगे। और साथ ही जैसे कि आप साइमन के यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी सारा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। तो हम इसका पैडिंग को थोड़ा सा कम करेंगे, या तो फिर आप इसका मार्जिन को भी हम आपसे कम कर सकते हैं। मार्जिन टॉप 24 px की जगह हम लोग 20 px का यूज़ कर लेते हैं अराउंड। अब जब देख पाएंगे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम इसी तरीके से एक बटन का क्रिएट करेंगे, और बटन हम लोग इस बॉक्स के अंदर में ही एक लेंगे, जिस बटन में हम लोग यहाँ पर साइन अप को क्रिएट करने वाले हैं। और बटन को हम लोग लेने के लिए एक एक्स्ट्रा डिव का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ साइन अप और लॉगिन का हमारे यहाँ से दो बटन होने वाला है। तो हम लोग दोनों बटन को एक ही डिव में एक्स्ट्रा इसलिए लेने वाले हैं, ताकि हम यहाँ पर स्लाइड वगैरह कर सकें। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम स्लाइड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। बटन एरिया, बटन एरिया का हम यहाँ पर से ले लेते हैं एक बॉक्स, जिसमें हम लोग यहाँ पर से दो बटन क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं बटन, और बटन का हम लोग यहाँ पर से टाइप बटन रख सकते हैं, अदरवाइज आप बटन तो बटन खुद ही होती है, तो टाइप बटन आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगी। टाइप बटन हम रख लेते हैं, टाइप बटन। और इसमें हम लोग यहाँ पर से एक रख लेते हैं साइन अप, और एक रख लेते हैं साइन इन। इस पर आप यहाँ पर देख पाएंगे एक हमारा साइन अप हो चुका है। और इस तरह हम यहाँ से एक और बटन कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पर साइन अप
ले लेते हैं। साइन अप बटन हम लोग जैसे कि ले लेंगे और उसके बाद आप देख पाएंगे कि हम यहाँ पर साइन इन एक क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे चेंज करेंगे जब हम लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे 2 बटन हमारा यहाँ पर से क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले CSS में चलेंगे और बटन एरिया का एक बार सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। बटन एरिया में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले तो बटन एरिया जो है हमारा किसके अंदर में है, तो बटन एरिया हमारा साइन अप फॉर्म के अंदर में है। साइन अप फॉर्म के अंदर हमारा जो बटन एरिया है उस बटन एरिया को हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। बटन एरिया को हम लोग यहाँ पर से लेंगे तो विथ हमारा यहाँ पर से इसमें भी एग्जैक्ट हम लोग 80% का ही रखने वाले हैं। सभी कुछ हम लोग इसी ओरिएंटेशन में रखने वाले हैं तो 80% का यूज़ करेंगे। अब मार्जिन लेफ्ट का भी हम लोग यहाँ पर से यूज़ करेंगे जो कि 10% होगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब आप देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पर से जो बटन्स है वो सेंटर में आ चुका है, उसके लेबल में आ चुका है। बट हमें जो बटन्स चाहिए इसके इसके आगे और भी CSS हमारा बाकी है, बट फिर भी हम यहाँ से सबसे पहले कॉपी करेंगे इससे। ओके, कट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम लोग यहाँ पर से लेंगे और इसका जो बटन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बटन को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले CSS देंगे और विथ देंगे हम लोग इसको 100%। हाइट देंगे हम लोग यहाँ पर से इसको 100% दे देते हैं। नहीं, 100% नहीं है हमारे पास, कोई भी हाइट हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो हम लोग इसका जो इनपुट का हाइट है हम लोग सेम हाइट रखने वाले हैं। तो सेम हाइट रखने के लिए हम लोग इनपुट का जो हाइट है इसको हम लोग को मेजर करना होगा। इसके लिए हम लोग इसमें इम्पैक्ट में जा सकते हैं और इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको देख पाएँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इनपुट है हमारा उस इनपुट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिप में, बॉक्स में, साइन अप बॉक्स में। साइन अप बॉक्स के अंदर हमारा जो इनपुट है, इनपुट में हम लोग यहाँ पर CSS को देख लेते हैं, एलिमेंट्स हमारा क्या क्या यूज़ हुआ है और कितने हमारे यहाँ पर से हाइट यूज़ हुए हैं। इन सभी को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हाइट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। हाइट को चेक करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइट हमारे यहाँ पर से हम लोगों ने नहीं लगाया है, बट हाइट एक क्रिएट हो चुकी होगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर देख पाएंगे हाइट हमारे यहाँ पर से क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप देख पाएंगे पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, इसके लिए हम लोग यहाँ पर से मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर और भी मेजरमेंट का हम लोग यहाँ पर से एक्सटेंशन रखे हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे एक रूलर है, इस रूलर को आप यहाँ पर ऐसे ले आएंगे तो कितना हाइट है ये बता देगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर से हाइट 49 px का यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो 49 px का हम लोग यहाँ पर से हाइट एक्यूरेट बटन का हम लोग दे सकते हैं। तो हाइट हम लोग दे देते हैं 49 px। इस रूलर को आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यह रूलर मॉडल है, इसको आप लोग एक्सटेंशन गूगल में एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप सर्च कीजिएगा रूलर एक्सटेंशन तो आप यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। तो रूलर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं रूलर फॉर्म एक्सटेंशन, पेज रूलर, इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप अपने पेज को मेजर कर सकते हैं, किसी भी पेजेस को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर से अपना पेज को मेजर कर पाएंगे। 49 px का हमारा बटन शो हो गया है। सबमिट करते तो आप देख पाएंगे सारा सेम हमको यहाँ पर से बटन मिल जा रहा है, बट हमें यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह है बटन में, इससे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से बॉर्डर को हम लोग यहाँ पर 0 कर देते हैं और साथ में आउटलाइन को भी यहाँ पर से हम लोग 0 कर देते हैं। आउटलाइन को भी 0 कर देते हैं। दोनों को हम लोग 0 कर देंगे, दोनों यहाँ से सेम हो गया, पूरा हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसे आगे हैंडल करने वाले हैं और इसका बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ पर से डालने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पर से स्काई ब्लू, लाइट ब्लू टाइप की थोड़ा सा डालने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो इसे यूज़ कर लेते हैं, डार्क ब्लू लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और स्काई ब्लू इसमें हम लोग यहाँ पर से इसको थोड़ा सा लेने वाले हैं। और इस कलर को भी अगर आप मेजर करना चाहते हैं, अगर किसी और एरिया से, किसी और एरिया में अगर आपका कुछ बना हुआ है और कलर को आप मेजर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर से दिखा देते हैं, एक एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं, ये एक कलर पिकर है। इस एक्सटेंशन का यूज़ करके आप किसी भी जगह का कलर को पिक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इस पेज में अगर हम इस कलर का दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर में पूरे RGB, हेक्सा कोड, क्या क्या है कलर का, वो सभी कुछ हमें यहाँ पर से शो हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से इसको ले सकते हैं। सिंपली हम इसे कट कर लेते हैं फिलहाल के लिए और इसमें हम लोग यहाँ पर से और भी बहुत सारे चीज़ों का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एक्सटेंशन हमको देखने को मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं कलर को एक्यूरेट लेने के लिए। सिंपली हमने यहाँ पर से एक कलर एक्यूरेट ले लिया है और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग यहाँ पर से कलर को चेंज कर देते हैं हेक्सा कोड में, जो कि हमने दूसरे पेज से उठा लिया है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें भी हम लोग यहाँ पर से एक बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे और जिसमें हम लोग यहाँ पर से
बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे, और जिसमें हम लोग यहाँ पर से जितना हम लोग पहले यूज़ किए हुए थे, जो कि अराउंड बॉर्डर रेडियस हम लोग यहाँ पर से 8 px का यूज़ किए हुए थे, तो 8 px का ही इसमें भी यूज़ कर लेंगे। अब आप देख पाएंगे कि ये सारा जो बटन्स है सभी कुछ है एक्यूरेट यहाँ पर शो हो रहा है, और दोनों बटन एक ही बार शो हो रहा है, तो हमें एक बटन को हाइड करना है। इसके लिए हम लोग आगे आएंगे, और सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर से हाइड लेंगे, जो दोनों बटन्स हैं इसको हम लोग आईडी देंगे, और आईडी देने के बाद हम लोग यहाँ पर साइन अप बटन देंगे, साइन अप बटन देंगे, साइन अप बटन, और फिर नेक्स्ट वाला में हम लोग यहाँ पर से साइन इन बटन दे देंगे आईडी में। इस तरीके से हम लोग आईडी का यूज़ करके सभी कुछ यहाँ पर से अरेंज कर सकते हैं। आईडी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, आईडी कभी भी हमारा मैच नहीं होना चाहिए, ये बात आप जान सकते होंगे। आईडी सभी में यूनिक होता है, आईडी कभी भी डबल नहीं यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ ज़्यादातर जेएस में हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग साइन अप बटन को लेंगे, और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे इसमें हम लोग अगर आप हैश टैग का यूज़ करेंगे तब आप आईडी का यूज़ कर सकते हैं, आईडी सेलेक्टर। इसको हम लोग कर देंगे डिस्प्ले नन। अब जब डिस्प्ले नन हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पर एक शो होगी। अब आप देख पाएंगे ये जो एक शो होगी कुछ इस प्रकार से शो होगी। अब जो हमारा बटन है इसमें भी हम लोग सेम मार्जिन का यूज़ कर देते हैं, मार्जिन टॉप जो हमारा यहाँ पर से है, और फॉन्ट साइज का भी सेम यूज़ कर लेते हैं ताकि सब एक्यूरेट शो हो और सभी एक एग्जैक्ट साइज में शो हो। उसके बाद हम लोग इसका कलर को वाइट कर देंगे ताकि हमारा जो भी फॉन्ट साइज है वो एक्यूरेट शो हो, तो इसलिए हम लोग वाइट ले लेते हैं। और अब आप सेव कीजिएगा, अब कुछ अच्छा सा शो हो रहा है यहाँ पर हमारे बिल्कुल साइन अप बटन, साथ ही यहाँ पर से तीनों इनपुट्स हमारे शो हो रहे हैं और साइन अप भी शो हो रहा है। उसके बाद इसे डिस्प्ले नन भी हम लोग कर दिए हुए हैं। बट हमें इस पर अगर डिस्प्ले नन कर रहे हैं और अगर हम दूसरा वाला बटन को भी ले आते हैं, साइन इन बटन जो है हमारा, तो सेम कॉपी कर लेते हैं और सेम हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और साइन इन बटन का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, और दोनों डिस्प्ले नन हो चुका है हमारा। अगर हम इसको डिस्प्ले नन से हटाते हैं तो यहाँ पर साइन अप आता है, और अगर हम इसे यहाँ पर से डिस्प्ले नन कर देते हैं तब आप यहाँ पर सेव करेंगे, देख सकते हैं साइन इन आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर साइन अप बटन है तो यहाँ पर से साइन अप का यहाँ पर से रखना है, तो हम यहाँ पर साइन अप को रहने देते हैं और साइन इन को यहाँ पर से हाइड कर देते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे साइन अप हमें यहाँ पर से दिख गया है, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे, और साइन इन साइन अप का हमारे यहाँ पर से चेंज हो रहा है। उसके बाद आप देख पाएंगे डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन। अब यहाँ पर से जो ये बटन है हमारा बटन साइन अप के लिए काम करेगा। और थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे हमें आपसे स्पेस चाहिए जिसमें हमें आपसे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का बात करना है, ऑलरेडी हमें अकाउंट हमें यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर से 450 px अराउंड का हम लोग यहाँ पर से यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से आएंगे और अपने इनपुट सेक्शन के नीचे में हम लोग यहाँ पर से एक और बनाएंगे, और इसमें हम लोग ए टैग का यूज़, सबसे पहले पी टैग का यूज़ करेंगे, और पी में हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो हम यहाँ पर से लॉग इन कर सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग यहाँ पर से पासवर्ड के लिए भी जा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के लिए यूज़ ले रहे हैं, और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर एक जैसे कि लिंक दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पर से ए टैग का यूज़ करते हैं, और ए टैग में हम लोग यहाँ पर से href का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर से कोई लिंक दे सकते हैं। फिलहाल के हम लोग कोई लिंक नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ए टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉग इन, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इससे ही हम लोग यहाँ पर से चेंज करने वाले हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप बटन लॉगिन बटन में क्लिक हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी से हम लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हैं सिंपली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पी जैसे कि हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर से पी का यूज़ करेंगे, और पी हमारा साइन अप फॉर्म के अंदर है, तो साइन अप फॉर्म को सबसे पहले लेंगे, और साइन अप फॉर्म को लेने के बाद हम इसके अंदर में पी जो है हमारा, इस पी को हम सेलेक्ट करेंगे, और पी में हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के बाद आप देख पाएंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पैडिंग देंगे। पैडिंग हमारे यहाँ पर से ज़्यादा नहीं, पैडिंग हमारे यहाँ पर से 8 px का हम लोग यहाँ पर से देंगे, और आप देख पाएंगे कुछ अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर से। बट हमें यहाँ पर से थोड़ा और पैडिंग ले लेते हैं 12 px का। अब यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ से 13 px का यूज़ कर लेते हैं। अब आप देख पाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है। लॉगिन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो लॉगिन का हमारे यहाँ से फॉर्म ओपन होके आ जाएगा।
उसके बाद ये साइन अप बटन पर क्लिक करने से हमारे यहाँ पर सबमिट हो जाना चाहिए। और इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि एक नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जैसे है प्लेस होल्डर हमारे यहाँ से लिख के आए। बट हम प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर से जो भी हमारा इनपुट से, इनपुट के बाद हम लोग यहाँ पर से कुछ ले सकते हैं। बट हमारा यहाँ पर सारे इनपुट्स को भी हम लोग एक डिव में रखेंगे। डिव का क्लास रखेंगे इनपुट फील्ड, इनपुट बॉक्स, इनपुट एरिया हम लोग रख लेते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये डिव हम लोग यहाँ पर से यहाँ क्लोजिंग नहीं करेंगे, इस डिव को हम लोग एक इनपुट के बाद क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसके अंदर में एक स्पैन लेंगे। स्पैन लेने के बाद हम स्पैन के अंदर में यहाँ पर से जो भी हमारा टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, नेम हम लिखना चाहते हैं, तो हम लोग नेम ले लेते हैं। अब ये नेम हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ चुका है, बट हमें इस नेम को यहाँ नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इनपुट फील्ड को कॉपी करेंगे सबसे पहले तो। और इनपुट फील्ड को यहाँ पर आने के बाद हमारा जो साइन अप है उसका यहाँ पर से इनपुट है, इससे पहले हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है इनपुट में भी, तो हम यहाँ पर से साथ ही साथ सामने में ही रहेगा हमारा, और हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ से इनपुट एरिया लिया, और इनपुट एरिया में हम लोग यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं। इनपुट एरिया का जो स्पैन है हम लोग इस पे चेंजेस करने वाले हैं। इनपुट एरिया हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं चेंज करने वाले हैं, तो सिंपली जो इनपुट एरिया का स्पैन है हम इस स्पैन को लेंगे, और स्पैन में हम लोग यहाँ पर से पोजीशन को एब्सोल्यूट लगा देंगे, बिकॉज ऑफ कोई भी स्पेस ये ना ले। तो अब देख पाएंगे ये सारा स्पेस अपना छोड़ दिया, और अपने जो भी स्पेस मेरा था पूरा उसी में ये आ चुका है। तो इनपुट एरिया जो है हमारा, इसको भी हम लोग पोजिशन रिलेटिव देंगे ताकि टॉप बॉटम का हम लोग यूज़ कर सकें। और पोजिशन एरिया में हम लोग यहाँ पर से पोजिशन रिलेटिव का यूज़ कर लेंगे, पोजिशन रिलेटिव, ताकि अब हम देख सकते हैं पोजिशन रिलेटिव में सभी कुछ हम यूज़ कर पाएंगे। और इसमें भी विथ हाइट हम लोग सेम दे देते हैं, अदरवाइज विथ हाइट इसका हम लोग 100% कर देते हैं, विथ 100% कर लेते हैं, ताकि हमारा विथ 100% के अंदर ये 80% आ जाए, तो जो है एक्यूरेट उसी तरह रहे। अब जो हमारा स्पैन है, स्पैन को हम लोग यहाँ पर से मार्जिन लेफ्ट देने वाले हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ पोजिशन एब्सोल्यूट हम लोग यूज़ कर लिए हुए हैं, तो डायरेक्ट लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर से चेंजेस नहीं होगा। और 24% यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ 10% का हम लोग यहाँ पर से यूज़ किया हुआ है, 14% का यूज़ करना है हमें 24 में। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ से इनपुट फील्ड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ही ये हमारे पास शो हो रहा था। हम लोग थोड़ा 16 का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ देख पाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रहा है, बट हमें यहाँ पर से थोड़ा सा डाउन भी चाहिए, तो हम यहाँ से टॉप मार्जिन भी लेते हैं, और टॉप मार्जिन में हम लोग यहाँ पर से यूज़ कर लेते हैं अराउंड 20 px का। 20 px में ये नहीं आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर से 40 px का यूज़ कर लेते हैं। 40 भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ से 30 px ले लेते हैं, 35 देख लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे एक्यूरेट हमारे यहाँ पर सेंटर में आ चुका है, ये सेंटर में आ रहा है। और 32, 33 कर लेते हैं, अब हमारा एक्यूरेट आ जा रहा है। अब हम इसके लिए यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ कर लेंगे, कलर को हम लोग यहाँ पर से थोड़ा सा ग्रेइश कर लेंगे, क्योंकि जब प्लेस होल्डर वगैरह रहता है तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा कलर होता है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, तो लाइट कलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लाइट हम लोग यहाँ पर से लाइट ग्रे का यूज़ करेंगे, लाइट ग्रे जैसे यूज़ करेंगे आप देख पाएंगे बहुत सिंपल सा हमें दिख रहा है, तो हम लाइट ग्रे ने ग्रे का यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। अब आप देख पाएंगे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, या तो डार्क ग्रे यूज़ कर लेते हैं। ओके, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, हमें यहाँ पर से थोड़ा सा लोएस्ट में शो करना है, थोड़ा ज़्यादा अगर शो होता है तो हमें यहाँ से प्लेस होल्डर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब आप देख पाएंगे ये सभी कुछ हमें अच्छा दिख रहा है ये नेम। अब हमें इसी तरीके से हम पहले तो तीनों में डाल लेते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से इसे ट्रांसफॉर्म भी करना है और इसे ऊपर भी लिखना है। तो हमें इस डिव को, जो हमारा स्पेन और डिव है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हर इनपुट फील्ड के पहले लगा देंगे, और ये हमारा लग गया। और इसमें हम लोग यहाँ पर से एक डिव हमारा जो ब्लैंक होना है उसे ब्लैंक कर लेते हैं, फिर हम इसमें भी लगा लेते हैं, और इसमें भी एक डिव जो हमारा क्लोजिंग, वो क्लोजिंग कर देते हैं। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा ईमेल है, तो ईमेल हम इसमें लगा देते हैं। और इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा पासवर्ड है, तो हम इसमें पासवर्ड लगा देते हैं। तो हम इस प्रकार से इसमें पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड का हमारा पी कैपिटल रखते हैं। चलिए अब देख सकते हैं ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर तीनों हमारे यहाँ पर शो हो रहा है, बट ये हट नहीं रही है, हटना भी तो चाहिए,
क्योंकि जब हम यहाँ पर से टेक्स्ट टाइप करने जाएंगे तो टाइप होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर से ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा स्पेन है, स्पेन में देख सकते हैं, अब जब हम स्पेन में क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं आ रही है, ये सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये चीज़ हमारा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेन के जगह हम इसके जगह इसमें ले सकते हैं LABL, लेबल। अब अगर हम लेबल लेते हैं तो क्या चेंजेस होता है वो भी हम अपने यहाँ पर जान लेते हैं। और लेबल 4 करके हम लोग यहाँ पर से लेना होता है नेम बॉक्स। जैसे हम लेवल 4 नेम बॉक्स लेते हैं और इसमें हम यहाँ पर से जो इनपुट के बाद स्मैन का यूज़ किया हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पर से लेबल का यूज़ कर लेते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ आप देख पाएंगे ये लेबल आ चुका है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे लेबल लेने से क्या हो रहा है। अभी देख सकते हैं इस बार हम नेम पर क्लिक करते हैं तो भी ये सेलेक्ट हो रही है। अभी देखते हैं नेम पर क्लिक किए तो भी सेलेक्ट हो रही है। इसलिए हम लोग लेबल का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर से इसमें अगर आप लेबल लगाते हैं, चलिए हम लोग और भी बाकी दोनों में हम लोग लेबल लगा लेते हैं। चलिए हम इसमें भी लेबल लगा लेते हैं और 4 ID दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर से क्या है ID हमारा ईमेल बॉक्स। और इसको क्लोजिंग में भी हम लोग लेबल ले लेते हैं, लेबल क्लोजिंग हम लोग ले लेते हैं। फिर हम लोग इस पेन को यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं। इस तरीके से आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस तरीके से आपको भी यहाँ पर से सॉल्यूशन को निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर से ले रहे थे, अगर स्पैन ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर से जो भी अगर पासवर्ड के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करता है तो ये काम कोई भी काम नहीं करता है। इससे हमारा यूज़र को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यूज़र सोचेंगे कि कोई भी यहाँ पर से टेक्स्ट फील्ड काम ही नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पर से लेबल का यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब हम पासवर्ड पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट नहीं सेलेक्ट हो रही है, पहले यहाँ पर से इनपुट सेलेक्ट हो रहा है। जी, जैसे कि हमारे यहाँ से इनपुट और लेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस नेम को यहाँ पर से ऊपर करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ से स्क्रिप्ट में आएंगे और स्क्रिप्ट में सबसे पहले तो इनपुट्स को सेलेक्ट करेंगे। इनपुट्स को सेलेक्ट करने के हमारे से नेम बॉक्स का इनपुट है हमारा, तो नेम बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं और सिंपली हमारे से जिससे ID है तो गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर से। तो बहर हम यहाँ से नेक्स्ट बॉक्स को लेंगे। हम यहाँ से लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट का मैं आपसे स्कोप कम हो जाता है तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। बाकी लेट का यूज़ करेंगे जब भी हम लोग यहाँ पर से किसी भी फंक्शन के अंदर या बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर से किसी भी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग लेट का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर से गेट एलिमेंट बाय ID ले लेते हैं और सिंपली यहाँ पर से चलिए हम लोग गेट एलिमेंट बाय ID, जिस तरीके से हमने आपसे अपना ID लिया, हमें कॉपी कर लिया हमने, तो हमने अपना ID को यहाँ पर से पेस्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर से ID अपना लिए हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर से बैठ जो हमारा लेबल बॉक्स है इस भी हमें यहाँ से नेम लेबल करके हमने यहाँ से ले लिया हुआ है। हम सबसे पहले एक को हैंडल करने वाले हैं, उसके बाद आगे भी हमारे यहाँ से तीनों हैंडल हो जाएगा। जिससे हम यहाँ से ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें भी हमारे से जो नेम लेबल लिया हुआ है हमने इसको ले लेते हैं। और अब यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों हमारे यहाँ से सेंटर में आ चुका है। अब जब हम यहाँ से नेम बॉक्स में क्लिक करने वाले हैं तब हमें यहाँ से चेंजेस करने हैं। तो इसमें हम यहाँ से नेम बॉक्स कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले तो। नेम बॉक्स कर लेने के बाद हम यहाँ से ऐड इवेंट इसमें लगा लेते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। और ऐड इवेंट लिस्नर में हम लोग यहाँ पर से इस पर ले लेते हैं क्या, चेंज क्लिक, क्लिक के ले लेते हैं। जिससे हम लोग यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या चेंजेस होने चाहिए, तो हम चेंजेस के लिए यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं। और फंक्शन लेने के बाद हम यहाँ से फंक्शन को ओपन क्लोज कर लेते हैं। फंक्शन ओपन क्लोज के बाद हम यहाँ से जो हमारा फंक्शन का क्लोजिंग है वो ले लेते हैं। उसके बाद एक और क्लोजिंग यहाँ पर हमारा आएगा, उस क्लोजिंग को ले लेते हैं। अब हमें से यहाँ पर चेंजेस करना है, क्या चेंजेस करना है, तो नेम लेबल जो है हमारा, नेम लेबल को हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं X के लिए ऊपर। तो स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ से ट्रांसलेट लेने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट X। और X एक्सिस में हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं -12px 13px लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर जैसे आते हैं और जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये वाई X एक्सिस में चला गया। हम लोग ओके हम लोग Y लेने वाले थे बट X एक्सिस में ले लिया गलती से। ओके, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं जैसे ऊपर जा रहा है 13px, बट हमें 13 नहीं, अब हमें और ज़्यादा चाहिए। तो और ज़्यादा कितना चाहिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर से 18 दे के देख लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं 18 में भी हमारा थोड़ा सा और चाहिए, तो हम यहाँ पर 21 ले लेते हैं। अब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा और 24। ये सारी चीज़ें हमें हमसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। CSS का यूजेस जब भी आप करेंगे तो बार बार यूजेस आपको रिपीटेशन में लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्यूरेट आपके लिए सही बैठ रहा है।
ओके, देख सकते हैं अब हमें यहाँ से ऑलमोस्ट एक्यूरेट हमारा यहाँ पर से हो चुका है। तो हमें आपसे अब ये देख सकते हैं, अब ये जो है इंस्टेंट चला जा रहा था, हमें इंस्टेंट नहीं चाहिए, हमें आपसे ट्रांसफॉर्म के लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन भी चाहिए। तो ट्रांजिशन के हम लोग सी एस एस में आएंगे और सी एस एस में हम लोग यहाँ से लेबल में हम लोग इसमें लगा देंगे ट्रांजिशन। तो हम लोग यहाँ से ट्रांजिशन लगाएंगे और ट्रांजिशन किस में लगाएंगे, तो ट्रांसफॉर्म में लगाएंगे और ट्रांसफॉर्म में लगाएंगे 0.5s। अब आप देख पाएंगे थोड़ा सा हमारे यहाँ पर से थोड़ा धीरे से होके ये जाएगा, जिसे हम लोग क्लिक करेंगे अब आप देख पाएंगे थोड़ा सा स्मूथली यहाँ पर जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरीके से फील हमें दे रहा है। और इसमें हमें आपसे बैकग्राउंड भी चाहिए वाइट, ताकि जो हमारा पीछे का जो ग्रेइश कलर दिख रहा है उसे हम लोग यहाँ पर से मिटा सकें। तो बैकग्राउंड जो हमें आपसे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को हम लोग दे देते हैं वाइट, जो कि हमारा एक्यूरेट कलर है। तो हमें आपसे यहाँ पर इंस्टेंट पहले कुछ नहीं शो होगा, बट जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और आप देख पाएंगे पीछे का जो लाइन है ये लाइन हमारे यहाँ पर से मिट चुका है। साथ ही इनपुट पे जैसे ये फोकस होता है हमारा, तो क्या होगा, तो कंट्रोल सी इनपुट पर लेते हैं हम लोग और इनपुट को हम लोग यहाँ पर से फोकस लेते हैं। और जैसे ही फोकस लेंगे हम लोग इनपुट में, तो हम लोग इस पे अब देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से हम इसका जो बॉर्डर है और उसको हम लोग बॉर्डर को हम लोग यहाँ पर से कम करने वाले हैं। बॉर्डर को हम लोग स्काई ब्लू में ही लेने वाले हैं, जैसे कि हमारा पिछला बॉर्डर था। इसी बॉर्डर को हम लोग क्लिक करते हैं और इसी बॉर्डर को लेते हैं और जो हमारा कलर है कलर को चेंज करके हम लोग यहाँ पर से जो हमारा लाइन का कलर है उसी कलर को लगाएंगे। तो उस कलर के लिए हम लोग यहाँ पर से कॉपी हमने किया हुआ था, तो हम जैसे जो कॉपी किया था हमने उसी को हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं, क्योंकि हेक्सा कोड हमारे पास था पहले से। तो सिंपली अब जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब आप देख पाएंगे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये भी चेंज, कलर हमारा यहाँ पर से चेंज हो गया है। और ये जो हमारा लेबल है इसका भी हम कलर चेंज करना है फोकस करने पर। तो हम यहाँ पर से लेबल का भी यहीं पर ले लेते हैं नेम लेबल, और नेम लेबल का हम यहाँ पर से डॉट स्टाइल डॉट कलर हम यहाँ पर से चेंज कर लेते हैं। कलर को भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और सेम कलर का हम लोग यूज़ करेंगे ताकि सभी कुछ सेम लगे। अब आप देख सकते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं ये इंस्टेंट होके ऊपर जाता है और ये बॉर्डर भी ब्लू हो जाता है और ये भी ब्लूइश हो जाती है। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर से तीनों में चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर से तीनों लेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों इनपुट को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में क्वेरी सेलेक्टर को लेके, बट हमने यहाँ पर से नहीं किया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें तीनों में अलग अलग आईडीज लगा देते हैं और आईडी में हम यहाँ पर से ईमेल का हम यहाँ पर से ईमेल और ईमेल का आईडी हम लोग स्पेशली लेते हैं और हम लोग इसको स्पीक करके स्पीड में आपको पार कर देते हैं। तीनों का तीनों हम लोग यहाँ पर से करके एक ही बार आपको दिखा देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर से तीनों एक बार इंस्टेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीनों को हैंडल कर लिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर से क्लिक किया तो ये नेम ऊपर गया। नेक्स्ट हमने जैसे दूसरा पे क्लिक किया तो ये फिर से रिटर्न आ जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर से एक और हैंडल हमने लगाया कि हमने यहाँ पर से दूसरा, पहले तो हमने ट्रांजिशन लगाए हुए थे, दूसरा भी हमने यहाँ पर से ट्रांजिशन लगाए हुए हैं जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया है -22 px। बट जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि नेम बॉक्स में हम क्लिक कर रहे हैं, उसी वक्त हम लोग पास लेबल का भी, जो हमारा पास लेबल है, इस पास लेबल का भी हम लोग यहाँ पर से ट्रांजिशन देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 कर रहे हैं। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग ईमेल का भी, अगर ईमेल भी ऊपर है तो उसे भी यहाँ पर से 0 कर दिया जाए। तो जिसमें भी एक में हम क्लिक कर रहे हैं उसके अलावा बाकी दो जो भी है वो 0 0 हमारा यहाँ पर से हो जाएगा और कलर भी हमारा जो एक्यूरेट पहले था उसी एक्यूरेट कलर को हम यहाँ पर से डाल दिए हुए हैं। उस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों में हम लोग यहाँ यूज किया हुआ है। जब हम पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो हम लोग नेम लेबल को 0 कर देते हैं और ईमेल लेबल को भी हम लोग यहाँ पर से 0 कर देते हैं। इस तरीके से आप जिसको भी क्लिक करते हैं उसके अलावा बाकी सारे यहाँ पर से 0 ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं और एक्यूरेट बीच में हमारे से फिर से आ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से साइन अप बटन का यूज करते हैं और साइन अप और लॉगिन का हम यहाँ पर से सेक्शन को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने से हमारा यहाँ पर दूसरा पेज खुल जाएगा, बट हमें यहाँ पर दूसरा पेज ओपन नहीं करना है।
अब दूसरा पेज ओपन नहीं करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर से कुछ और हैंडल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर से ए लेते हैं तो ये दूसरा पेज ही ओपन करेगी और दूसरे पेज को लिंक करेगी। तो इसके जगह हम लोग यहाँ पर से कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग चाहें तो बटन ले सकते हैं। आगे आप चाहें तो आगे में जाके बाद में तो पेजेस चेंज होते हैं, बट हमें यहाँ से अभी पेजेस चेंज नहीं करने में, सिर्फ बटन चेंज करना है। जस्ट लाइक कि हमें यहाँ पर से साइन अप बटन को ऑफ करना है और साइन इन बटन को लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर से एक बटन का यूज़ कर लेते हैं और बटन को ले लेते हैं और बटन में हम लोग यहाँ पर से आईडी लगा लेते हैं, लॉग इन बटन, स्विच बटन है, स्विच बटन लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, ताकि हम लोग यहाँ स्विच करेंगे। हम लोग ज़्यादा जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें हम लोग यहाँ पर से स्विच करने वाले हैं और इसमें हम लोग यहाँ पर से बटन का यूज़ करेंगे। अब आप देख पाएंगे बटन में तो कुछ लेबल आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो यहाँ पर से CSS है, CSS में सभी कुछ चेंज हो जाते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपली हम यहाँ से पी को लेते हैं और पी के अंदर जो हमारा बटन है हम उस बटन को सेलेक्ट करेंगे और बटन को लेने के बाद हम इसका जो सबसे पहले तो बॉर्डर है, आउटलाइन है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जीरो कर देंगे। बॉर्डर को, आउटलाइन को, बॉर्डर जीरो, आउटलाइन भी जीरो। हमारा जो आउटलाइन है, आउटलाइन को भी हम लोग यहाँ पर से जीरो कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर से जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम लोग हटा देंगे, ताकि हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर है वो एक्यूरेट, हमारा जो पहले वाला है जो भी कलर है बैक में वही सादा साथ ही साथ आ जाए। या ट्रांसपेरेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंट से हो हमारा कोई भी यहाँ पर से कलर ना आए। अब आप देख पाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रही है, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि ये लॉगिन बटन है या आपको क्या है। हम जूम करके अगर आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे बटन है या क्या है वो कुछ भी शो नहीं हो रहा। बट हमें आपसे थोड़ा सा कलर में कुछ चेंजेस चाहिए तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ताकि आपको पता चलेगा, किसी को भी पता चलेगा कि ये कोई एक बटन है, एक्स्ट्रा बटन है, ताकि इस पर क्लिक करेगी। तो हमें यहाँ पर से ब्लूइश कलर चाहिए तो हम इसमें भी सेम कलर रख लेते हैं जो हमने यहाँ पर से ऊपर रखा हुआ है। तो ऊपर के लिए जो हमारा RGB कलर था और ये नहीं है, ओके, तो हम लोग ओके कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर से पहले से कॉपी किया हुआ है जो कि RGB हमारा हेक्सा कोड में है कलर। ओके 9001 हमारा हेक्सा कोड नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऊपर से ले लेते हैं। और जैसे कि हमारा ये हमारा कलर, तो हम इस हेक्सा कोड को कॉपी करेंगे और सिंपली हम इसमें पेस्ट कर देंगे तो ये कलर सेम एक्यूरेट कलर आ जाएगी। अब आप देख पाएंगे यहाँ भी हमारा ब्लूइश कलर, यहाँ भी ब्लूइश कलर, ये हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से शो हो रही है। ये हमारे 150px में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप यहाँ देख पाएंगे 100 में कुछ इस प्रकार शो हो रहा है। जैसे हम क्लिक करते हैं ये ऊपर जाती है, फिर क्लिक करते ऊपर जाती है और साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो ये साइन अप में चली जाएगी। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं रख रहे हैं, बट ये चली जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन बटन पे जिससे हम क्लिक करेंगे तो ये साइन अप चेंज होके लॉगिन हो जाना चाहिए, ये नेम हट जाना चाहिए और ये साइन अप भी हमारे यहाँ पर साइन इन हो जाना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमारे यहाँ पर चेंज होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो साइन अप में इनपुट है इसको हम लोग लगाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से ट्रांजिशन, जो कि हमारा आगे काम आएगा। आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर से इस ट्रांजिशन का क्या करेंगे। ट्रांजिशन लगाएंगे हम लोग हाइट में, हाइट में हम लोग ट्रांजिशन लगाने वाले हैं और हाइट में हम लोग ट्रांजिशन क्या लगाने वाले हैं, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का हाइट पे ट्रांजिशन लगाने वाले हैं। हाइट हम लोग यहाँ पर से पहले नहीं दिए हुए थे, बट हम लोग अब हाइट दे देते हैं ताकि कुछ हमें यहाँ पर से चेंजेस करना हो तो वो पता चल जाए। 45px हम लोग यहाँ पर हाइट को चेंज नहीं करना है, बट सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड हाइट एक देना है। तो हम लोग देख सकते हैं 45px देते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। 40px दे के देख लेते हैं, थोड़ा सा 40px में हमारे यहाँ से चेंज हो रही है। ओके, हाइट को हम लोग हटा के देख लेते हैं। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्यूरेट हाइट लेके आनी है। तो हम लोग यहाँ पर से 45px का यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर से हाइट एक्यूरेट आ जाएगी। देख सकते हैं 45px हाइट एक्यूरेट आ चुकी है। यहाँ पे 48px है तो हम इसे भी 45px भी कर देते हैं। अब अभी देखो 45px एकदम फिक्स्ड px हमारा यहाँ पर से आ चुका है। ओके, तो अब हम यहाँ पर से 45px के यहाँ पर से ट्रांजिशन भी हमारा हाइट पे लग चुका है। साथ में इसमें ओवरफ्लो भी हम लोग हिडन लगा देते हैं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख पाएंगे अब हमें इसका इनपुट का जो हाइट है उसको यहाँ पर से हटा देना है जब हम इस बटन पे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए हमारे यहाँ पर बटन का आईडी हमने क्या रखा है, स्विच बटन। इसमें हम लोग यहाँ पर से ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं, तो ऑन क्लिक ही लगा लेते हैं, सीधा ऑन क्लिक लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर से
तो जैसे ही ऑन क्लिक लगाएंगे तो हम ऑन क्लिक में एक फंक्शन दे सकते हैं। फंक्शन क्या दे देते हैं, तो चेंज दे देते हैं, चेंज पेज, चेंज स्विच। तो चेंज दे देते हैं हम लोग यहाँ पे चेंज फंक्शन। चेंज फंक्शन जैसे हम लोग यहाँ पे देते हैं तो ये एक फंक्शन क्रिएट हो गई है। अब इस फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। सिंपली हमने यहाँ से फंक्शन लेंगे और जो चेंज फंक्शन हमने यहाँ से क्रिएट किए हुए हैं उस फंक्शन को हमसे ले लेंगे। अब हमें सबसे पहले चेंजेस क्या क्या करने हैं, तो हमारे यहाँ से जो नेम बॉक्स है इसको हमें चेंज करना है। तो नेम बॉक्स को हम लोग लेंगे और नेम बॉक्स को हम लोग यहाँ से फंक्शन के अंदर यूज़ कर लेंगे। और जब भी फंक्शन वगैरह के अंदर आप यूज़ करिएगा तो लेट का यूज़ जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा इस ब्लॉक के अंदर ही हमारा रहे, ताकि हमें कुछ चेंजेस नहीं हो। जैसे कि हमारे यहाँ से नेम बॉक्स एक डिफाइंड पहले से है, दोबारा हमने फिर से डिफाइंड किया, फिर भी ये कोई भी एरर नहीं थ्रो करेगा, बिकॉज ऑफ हमने लेट का यूज़ किया हुआ और हमने एक फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ। ये एक अलग स्कोप हो जाती है जिसमें लेट इससे बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या यूज़ करना है, हमें हेडिंग का यूज़ करना है। तो सिंपली हम यहाँ से हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग को भी यहाँ से बुला लेते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है साइन अप को साइन इन करना है हमें, तो सिंपली कॉपी कर लेते हैं और हेडिंग को हम यहाँ से बुला लेते हैं। तो हम इसके लिए लेट लेंगे और हेडिंग लेंगे और हेडिंग को गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नहीं हमारा क्लास है, तो हम यहाँ से डॉट क्वायरी सेलेक्टर ले सकते हैं। क्वायरी सेलेक्टर में हम लोग यहाँ पर से हेडिंग को ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग हेडिंग को बुला सकते हैं जो कि हमारा क्लास है। उसके बाद हमारे यहाँ से इनपुट सेक्शन तो हो गया है और इनपुट बॉक्स हमारा आ चुका है। इनपुट बॉक्स में हमें इनपुट एरिया लेना है, हमें इनपुट एरिया को हाइड करना है। तो इनपुट एरिया को बुला लेते हैं हम लोग, इनपुट बॉक्स को नहीं। इनपुट बॉक्स को वैसे ही रहने देना है, इनपुट बॉक्स को वैसे रहने देना है, हमें इनपुट एरिया लेना है। ओके, तो हम लोग सी एस एस में भी हम लोग यहाँ से इनपुट को दिए हुए थे सारा सी एस एस, तो सारा सी एस एस हमें इनपुट को नहीं देना है। सारा सी एस एस हम लोग को देना है जो हमारा इनपुट का एरिया है, तो इसमें रिलेटिव जो है हमारा इसको देना है। ओके, और हाइट जो है हमारा इसका इसका भी हाइट हम फिक्स कर देते हैं जो हमारा 45 px का। कोई इशू तो नहीं होगी। ओके, इशू हो रही है, इशू हो रही है तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं। क्या कम कर सकते हैं, ओके, हमारा जो मार्जिन वगैरह है सभी कुछ इसके अंदर लेके आ रहा है, क्योंकि मार्जिन हमने इनपुट्स में डाला है इसलिए मार्जिन हमारा इसमें लेके आ रही है। तो हमें आपसे 45 px में ये नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें दे सकते हैं मार्जिन जो हमारा इसमें दिया हुआ है। जो भी हमारा मार्जिन इसमें दिया हुआ है, जो मार्जिन टॉप दिया हुआ है 20 px का, इस मार्जिन टॉप को हम लोग इससे हटा के हम लोग इसमें दे सकते हैं इनपुट एरिया में, ताकि जो 20 px का मार्जिन टॉप है वो इसमें आ जाए। अब आप देख पाएंगे मार्जिन टॉप इससे हट के इसमें आ गया, लेकिन ओरिएंटेशन काफ़ी सारा बिगड़ गया। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर मार्जिन टॉप यहाँ पर 33 पिक्सल जो दिया हुआ है इसको हम हटाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करने जाएंगे, मार्जिन टॉप को कट करेंगे और कट करके हम इसी में रहने देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें हम लोग हाइट दे रहे हैं 45 px का, इसको 45 px से 20 px अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो हमारा 65 px है वो एक्यूरेट हो जाएगी। तो देख सकते हैं अब एक्यूरेट हो चुकी है, क्योंकि हम लोग 20 px का मार्जिन यूज़ किया हुआ था, वो 20 px का मार्जिन हट चुका है और ये आ चुका है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे 65 px का हमारा हाइट है। यहाँ पर अब आएंगे और इनपुट एरिया जो है हमारा, जब भी हमारा चेंज पे क्लिक होता है तो हमारा सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो हमारा इनपुट एरिया है इसको हमारा कॉपी करेंगे और इनपुट एरिया का जो स्टाइल हाइट है हमारा वो 0 हो जाना चाहिए। ओके, हाइट हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे 0 px। ओके, अब हमारा जैसे हम यहाँ पर देख पाएंगे, जिससे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका हाइट जो है इनपुट एरिया गेट एलिमेंट बाय आईडी है, हमारा इनपुट एरिया आईडी है, नहीं क्लास है, हमारा क्लास है। तो हम इसको चेंज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर में, ताकि हम इसे सेलेक्ट कर सकें। क्वेरी सेलेक्टर में लोग यहाँ पर से डॉट इनपुट एरिया लेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये हाइट 0 हो गया और ये ऊपर चली गई। तो काफ़ी अच्छा शो हो रहा है इसके चक्कर में, काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि हमारा नेम यहाँ पर से हाइड हो रहा है बिल्कुल एनिमेशन के साथ में, तो काफ़ी अच्छा शो होता है। और इस तरीके से मैं आपसे ईमेल और पासवर्ड लेके अब हमसे हम साइन इन कर सकते हैं। अब इसे हम साइन इन के लिए चेंज करना है इसमें हमें, तो हेडिंग को सबसे पहले चेंज करना है। तो हेडिंग में जाएंगे हम लोग और हेडिंग में जाके हम लोग यहाँ पर से चेंज करेंगे क्या,
तो इसका हम लोग यहाँ पर से डॉट इनर एच टी एम एल लेंगे, और इनर एच टी एम एल हम लोग यहाँ पर से क्या चेंज करेंगे, साइन इन। और इस प्रकार से अब हम देख पाएंगे, हम लोग यहाँ पर से साइन इन में जाएंगे और साइन इन ये भी क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन इन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे हमारा जो पासवर्ड है ये तो हमारा चला गया, और जो बटन के अंदर का HTML है हमारा, उस HTML को भी हमें चेंज करना है। HTML नहीं चेंज करना है, हमें तो सीधा बटन ही चेंज कर देना है। तो बटन ही चेंज करने के लिए हमें आपसे देख सकते हैं दोनों बटन से हमारे, ये दोनों बटन को हमें बुलाने होंगे। सिंपली हमारे से दोनों बटन के ID से हमारे पास, तो दोनों बटन के ID को हम लोग यहाँ पर से लेंगे, लेट बटन डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से गेट एलिमेंट बाई ID करके हम लोग फिर से बटन को बुलाएंगे। और इसमें हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट हमें क्वेरी सेलेक्टर में लगाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ क्लास क्वेरी सेलेक्टर में लगाना पड़ता है। टेक्स्ट हमें आपसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसमें हम लोग साइन अप के जगह में इन आएगा, और साइन अप के जगह में इन आएगा। और अब हमें चेंजेस करना है, जैसे कि हम लोग स्टाइल में पहले क्या हाइड करके रखा हुआ है, हमने हाइड कर रखा हुआ है साइन अप इन बटन को। तो हम लोग जो साइन इन बटन है, तो हमारा साइन इन बटन का स्टाइल डिस्प्ले, हम लोग डिस्प्ले को जो हमने नन किया था उसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे। और जो हमने यहाँ पर से जो ब्लॉक नहीं है, आप यहाँ पर से सिर्फ टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते थे, बट टेक्स्ट को चेंज करने से जब हम लोग यहाँ पर से बटन का यूज करेंगे, और बटन को कहीं हम यूज़ करने वाले हैं, तो एक बटन से दो यूजेस अगर करने जाते हैं आप, तो काफ़ी ज़्यादा इशूज आते हैं। हो तो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर से स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग उसमें दिक्कत नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हम लोग एक बटन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, और दोनों अलग अलग बटन रखेंगे। हम लोग को पता, यूजर्स को हमारा पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर बटन चेंज हो रहा है, बट बटन चेंज हो जाएगी। अब आप देख पाएंगे, जैसे कि हमने डिस्प्ले नाम ब्लॉक कर दिया हुआ है। अब हम जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले तो आप देख पाएंगे यहाँ पर साइन इन हो चुका है। ओके, दोनों हमने ब्लॉक कर दिया है। हमें यहाँ पर साइन अप बटन को यहाँ पर से नन करना है। ओके, नन कर देना है हमें। अब आप देख पाएंगे, जैसे हमने क्लिक किया ये साइन इन पे चेंज हो गया, और यहाँ पर से हमारा जो हाइट भी है इसका चेंज हो गया। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब जो लॉगिन लिखा हुआ है इसे भी हमें टेक्स्ट चेंज करना है। तो ये हमारा दूसरा बटन है। कौन सा बटन है, तो हमारा बटन है यहाँ पर से, यहाँ पर देख पाएंगे स्विच बटन है हमारा। स्विच बटन है, तो स्विच बटन पर हम लोग लेंगे, और स्विच बटन का ID को हम लोग यहाँ पर से बुला लेंगे। स्विच बटन लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ से गेट एलिमेंट बाय ID, और ये ID हमारे लेंगे स्विच बटन। स्विच बटन को अब हमने चेंज कर देना है किसमें, साइन अप में। स्विच बटन को हम लोग डॉट इनर HTML तो हम लोग यहाँ पर से साइन अप में चेंज कर देना है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर साइन अप, अगर यहाँ लॉगिन में चला गया है यूज़र, तब उसे यहाँ पर से क्या शो होगा, साइन अप। अब उसे अगर साइन अप पे क्लिक करना है, तो साइन अप पे वो क्लिक करेगा, तो उसे चेंज हो जाएगा। तो मैं आपसे लॉगिन नहीं, हम इसमें भी साइन इन ही रखते हैं, क्योंकि हर जगह हमने साइन इन और साइन अप का यूज़ किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर भी साइन इन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो आप देख पाएंगे साइन इन के बीच में अगर हम लोग स्पेस देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और साइन इन का साइन अप के बीच में भी अगर स्पेस देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब हमारे आपसे साइन इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप देख पाएंगे ये तो हमारा यूज़र ओके हो गया है। अब हमें साइन अप पे क्लिक करना है, तो भी सारे चेंजेस फिर से होने चाहिए। बट साइन अप पे जब हम क्लिक करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है, जो चेंज फंक्शन है, ये चेंज फंक्शन तो क्लिक हो चुका है। एक बार क्लिक हो चुका है, तो दोबारा क्लिक कैसे होगा, तो दोबारा क्लिक के लिए हमें आपसे फिर से कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि एक चेंज फंक्शन तो दो काम नहीं कर सकता है, एक फंक्शन तो एक ही काम कर सकता है। इसके लिए हमारे पास कुछ हैंडल्स हमें यहाँ पर से और भी करने होंगे, जिसके हमारे यहाँ पर से चेंज फंक्शन लग चुका है। बट हमें यहाँ पर से, जैसे कि आप देख पाएंगे चेंज फंक्शन, इसमें हमें आपसे एक पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, जब पैरामीटर का हम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर से टेक्स्ट का। क्या टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर से किसी भी ऐसा टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं
जिससे हम किसी चीज़ का हैंडल लेके मैच कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर से हेडिंग में साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन इन है, यहाँ भी साइन अप है, और हाइट 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 हमें आ रहा है 0 है। तो हम यहाँ पर से इफ कंडीशन ले सकते हैं। इफ अगर हमारा हाइट होगा इनपुट एरिया का, जो हमारा हाइट है, हम यहाँ पर से कंडीशन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा कंडीशन जैसे कि आपको पता ही है, इफ में हमारा से कंडीशन ले सकते हैं, और कंडीशन में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इफ अगर हमारा हाइट यहाँ पर से जो इनपुट का हाइट है, ये हमारा 0 नहीं 65 px होगा ना। पहले 65 px होगा, जब 65 px होगा तो ये 0 px हो जाएगा हमारा इनपुट, और ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जब हमारा हाइट 65 px का होगा तभी ये काम करेगा। तो हमारे यहाँ पर से अभी देख सकते हैं हाइट 65 px है, बट ये काम नहीं कर रही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर से इनपुट एरिया जो हमारा है ये हमने अंदर बुलाया हुआ है, इसलिए ये काम नहीं करे। तो हम इसे कट करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब आप देख पाएंगे कि ये वर्क करेगी। साइन इन बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे, और इसका हाइट जो है 65 px से मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं होगा तो ये काम करेगा। तो ये इसलिए हम लोग इसलिए लगाएं क्योंकि 65 px या 65.1 है, ये हमें नहीं पता है। एक एक भी अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो ये नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने नॉट इक्वल टू 0 किया तो ये वर्क कर गई और हमें यहाँ से 0 में ले आई। बट हमें यहाँ पर से फिर से चेंजेस करना है, साइन अप हो गया है। तो हम यहाँ पर से फिर से कॉपी करेंगे और एल्स में जाएंगे, और एल्स में अब यहाँ पर से इक्वल टू 0। एल्स में तो हमें कोई भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एल्स लेना है। एल्स में हम यहाँ पर से फिर से इसका क्या कर देंगे, पूरेट हमारा जो 65 px था, 65 के px के बाद हमें यहाँ पर से साइन अप चाहिए इसमें, फिर हमें इसको नन चाहिए तो हम इसको नन कर देंगे, और इसको ब्लॉक कर देंगे। जो हमारा बटन चेंज हो रहा है ब्लॉक कर देंगे, और जो इसे साइन इन कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे सारे कुछ हमारे यहाँ पास चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर से क्लिक करते हैं एक बार सबसे पहले साइन इन में, तब आप देख पाएंगे इसका हाइट चेंज हो गया, इसमें साइन इन हो गया, इसमें भी साइन इन हो गया, और यहाँ पर भी साइन अप हमारे यहाँ पर से आ चुका है। अब हम जैसे साइन अप पे फिर से क्लिक करते हैं तो हमारा फिर से नेम ओपन होके आ जाता है, और फिर से हमारा साइन अप बटन भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करके अपने साइन इन साइन अप बटन का यूज़ करके इसमें ले सकते हैं। बैकग्राउंड का हमने कोई भी यूज़ नहीं किया हुआ है, बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने अलग बॉक्स इसलिए लिया हुआ था ताकि सभी कुछ अगर कुछ भी हमें अरेंज करना हो तो हम बॉक्स के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। हम बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर में जाते हैं, और ब्लैक किस में थोड़ा सा ले लेते हैं, और पूरा ब्लैक नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे लेंगे। तो आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा ग्रेइश हमारे यहाँ पर से शो हो गया है। और इसी जगह में हमारा जो साइन अप बॉक्स है इसको हम लोग वाइट कर देंगे। तो हम लोग इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, और इसको हम लोग वाइट देंगे, एक पॉइंट ब्लू। कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ शो हो रहा है। तो हमें कुछ डार्क अच्छा पसंद नहीं है, और हमने इसके लिए बनाया भी नहीं है, हम यहाँ पर शो कर रहे थे आपको। तो आप देख पाएंगे कुछ और भी बेटर शो हो रहा है हमें आपसे, जब ग्रेइश ब्लू हमने यहाँ पर से ले लिया तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा साइन अप बटन है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा सभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और सभी बहुत ही अच्छे ट्रांजिशन से हमारे यहाँ पर से शो हो रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे यहाँ पर से आते रहेंगे, तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा ताकि इस तरह के ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिलते रहें। और मैंने यहाँ पर से अरेंज किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। हमने यहाँ पर से आगे हमने यहाँ पर से पोर्टफोलियो को भी जनरेट करने के लिए देखा हुआ है, और सभी हमने चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर से टू डू लिस्ट बना लिया हुआ है। अगली वीडियो हमारे यहाँ पर से पोर्टफोलियो, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर से कैलकुलेटर, इससे भी चीज़ों के ऊपर में हमारे यहाँ पर से वीडियोस आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह सभी कुछ मिलता रहे, और आप इन सभी चीज़ों को इतने इन डेप्थ में सभी चीज़ों को समझ सकें। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। और कोड के बारे में बात करें तो कोड को आप देख सकते हैं, कोड को हो सकेगा तो हम आपको नेटलीफाई में डाल के हम आपको यहाँ पर से अपने वेबसाइट का लिंक नीचे दे देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर कोड को अच्छे से देख सकते हैं, हम यहाँ से पेज को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आपको हम यहाँ पर से वेबसाइट का लिंक अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर दे दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कोड कुछ इस प्रकार से है, और कोड को कुछ इस प्रकार से आप ले सकते हैं।
ये हमारा CSS था। HTML में हम लोग जाते हैं तो HTML छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। HTML में कुछ इस प्रकार से साइन अप बटन है, साइन अप बॉक्स है, बटन है और स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट में अगर हम आए तो सबसे बड़ा ये हैंडल है हमारा, ये हमने हैंडल किया है सबसे पहले, तो इसको ऊपर किया है। नेक्स्ट हमें यहाँ से जो हमारा चेंज बटन है, इस चेंज बटन का हैंडल किया हमने। बस इतना सा ही हमारा HTML CSS है। और आशा करता हूँ वो वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हमारे बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, सभी को आपको यहाँ पर से देखने को मिलता रहेगा।